पुलिस का रवैया कैसा रहा आपकी शिकायत लेने से लेकर एफआईआर करने तक? ये लोग पुलिस का रवैया करके उससे पैसे निकाल रहे हैं स्कैन करके। बल्लभगढ़ तहसील में जो लोग रजिस्ट्री का कार्य करवा रहे हैं वो थोड़ा सा सजग हो जाए। और हमारे साथ ध्रुव हैं, बल्लभगढ़ के निवासी हैं और इनके साथ भी वही हुआ जो और लोगों के साथ हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और उन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि साइबर ठगी के जो लोग शिकार हो रहे हैं उन्होंने बल्लभगढ़ तहसील के अंदर या तो रजिस्ट्री करवाई है किसी के नाम पर या फिर अपने नाम पर उन्होंने किसी से रजिस्ट्री करवाई है। यानी कि तहसील के अंदर रजिस्ट्री से संबंधित अगर किसी ने कोई भी लेन देन किया है तो वो लोग अब निशाना बन रहे हैं साइबर ठगी करने वालों का। 13 नवंबर रविवार को मैं रात को देखता हूँ, मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है जो मेरा करंट अकाउंट है उसमें से 10,000 और 2,000 दो बार में करके पैसे कट जाते हैं। मैं अगले दिन फिर मैसेज आता है 14 तारीख को, मैं बैंक जाता हूँ, वहाँ पे उनसे पूछता हूँ, उनसे कंप्लेंट करते करते भी दोबारा 10,000 और 2,000 5 ट्रांजैक्शनों में 34,000 रुपये मेरे अकाउंट से कट जाता है। आपने बल्लभगढ़ तहसील के अंदर कोई रजिस्ट्री का कार्य करवाया था? जी, मैंने पिछले 15 दिन में दिवाली के आसपास अपनी मदर से एक ट्रांसफ़र मेरे नाम पे प्रॉपर्टी आई है, वो मैंने कार्य करवाया था। पुलिस के पास पहुंचे, एफआईआर दर्ज हुई? जी, एफआईआर दर्ज हो गई है। वहाँ पे जाने पर उन्होंने यही पूछा मेरे से कि आपने कोई रजिस्ट्री का काम करवाया है क्या पिछले दिनों में, तो मैंने वहाँ पे भी यही बोला और बैंक के अधिकारी ने भी सबसे पहले यही पूछा था कि आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है क्या। पुलिस का रवैया कैसा रहा आपकी शिकायत लेने से लेकर एफआईआर करने तक को लेकर? पुलिस का रवैया ठीक रहा, उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिख ली एक बार में और आश्वासन भी दिया है जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। पता लगाने में सेंट्रल एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं। ये काफ़ी बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आपके साथ कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ? मेरे साथ 34,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है 5 ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसके अंदर कोई लोकेशन या कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन आप जान पाए कि ये इस वजह से हुआ होगा? कोई लोकेशन या आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है, उसमें AEPS लिखा हुआ है। उसको मैंने गूगल किया तो आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऐसे करके कुछ आ रहा है। ये लोग थंब इम्प्रेशन क्लोन करके उससे पैसे निकाल रहे हैं स्कैन। जब आप पुलिस के अंदर शिकायत करने गए तो उस वक्त वहाँ पर कुछ और लोग भी बल्लभगढ़ तहसील से संबंधित शिकायतें लेके आए थे क्या? जी हाँ, जैसे ही उन्होंने जाते ही पूछा कि आपने रजिस्ट्री में काम कराया है, तो मैंने उनसे पूछा आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया इसी से रिलेटेड आज 5 से 6 कंप्लेंट और आई हैं। और जब मैं खड़ा था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति भी वहाँ आए थे, उनके साथ भी सेम 37,000 का फ्रॉड हुआ था और उनकी ट्रांजैक्शन में भी AEPS यही लिखा हुआ था। तो ये बातचीत होने के बाद आपके मन में कहीं ये संदेह पैदा हुआ कि जो बल्लभगढ़ तहसील के अंदर लोग रजिस्ट्रियों का काम करवा रहे हैं उनका डाटा लीक हो रहा है? जी, जाहिर तौर पर बिना डाटा लीक हुए ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं डाटा लीक हुआ है या ऑनलाइन डाला गया है, फ्रॉडस्टर्स ने वहाँ से निकाला है, जो भी कुछ ना कुछ तो हुआ है डाटा लीक। तो दर्शकों, ये जो सारा वाकया इन्होंने बताया, बल्लभगढ़ तहसील में जो लोग रजिस्ट्री का कार्य करवा रहे हैं वो थोड़ा सा सजग हो जाएं और जैसे ही उनके पास ऐसी किसी ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है जो उन्होंने नहीं की तो सबसे पहले हिदायत के तौर पर वो अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाएं। उसके बाद जल्दी से जल्दी पुलिस तक पहुंचकर कंप्लेंट दें, अन्यथा आपके खातों से भी पैसा उड़ सकता है। 18 न्यूज़ से SS राठौर की खास खबर।